ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिस पर अच्छा सपोर्ट आया था। उस सपोर्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस पर भी अच्छा सपोर्ट आएगा। तो अभी तक कहानी में हमने देखा कि लाइट नाम का एक लड़का जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ फ्रूट्स खाने पर पावर मिलती है, उसने एक फ्रूट्स खा लिया था जिससे उसे बहुत ही घटिया सी पावर मिली। खैर, इस वर्ल्ड में लोग सिर्फ एक ही फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन लाइट हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर था। इस वजह से वो 2 फ्रूट्स खा गया और उसे कुछ नहीं हुआ। उसे शॉर्ट गॉड की पावर मिल गई थी, मतलब वो बहुत खतरनाक बन चुका था। कमाल की बात यह है कि उसके जैसी शक्ल वाले लड़के के पास भी एक गर्लफ्रेंड है जो कि एस रैंक टीम से बिलोंग करती थी, लेकिन वो टीम वाले सही नहीं थे। इस वजह से उसने उनकी टीम छोड़ दी और लाइट के ग्रुप में ज्वाइन हो गई। अब यहाँ बात आती है होली सिस्टर की, जिसने उस लड़की लीना, मतलब वही लाइट की फ्रेंड, उसे एस रैंक पार्टी में जबरदस्ती ज्वाइन करवाया था क्योंकि लीना के पास अच्छा खासा टैलेंट है। क्या लीना ने उस पार्टी को छोड़कर लाइट की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो चीज होली सिस्टर को पसंद नहीं आई। इसलिए अब वो प्लान बना रही है कि वो इन्हें एक ऐसा खतरनाक मिशन देगी जिस मिशन से सिर्फ लीना ही जिंदा लौट कर आ सकती है। वैसे अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। अभी पार्टी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाइट, लीना और एला तीनों ही घोड़े पर बैठकर अभी अपने मिशन के लिए निकल चुके थे। वहाँ रास्ते में वो जिस ब्रिज से होकर गुजर रहे थे वहाँ बहुत ही ज्यादा फॉग थी। अचानक ही वो घोड़ा थोड़ा अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा, जिसे देखकर लीना कहने लगी कि हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। वो वहाँ सामने एक बड़ा सा मेंशन देखते हैं। अभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि जानने के लिए हमें 3 घंटे पास्ट में जाना पड़ता है। जब ये लोग अपनी टीम का नाम लग्जरिया रखते हुए गिल्ड पहुंचते हैं तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट ने इन्हें एक मिशन दिया। ये मिशन बहुत ही खतरनाक था, इस वजह से वो पहले ही इन्हें वार्निंग भी दे देती है कि अगर ये नहीं चाहे तो इस मिशन को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि इस मिशन में पहले जो एडवेंचर्स गए थे वो लौट कर नहीं आए। ये सुनने के बाद एला डर चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि टोटल 18 एडवेंचर्स इस मिशन के लिए गए थे, एक साथ नहीं बल्कि अकेले, और बाद में वो लौट कर नहीं आ पाए। अभी वो रिसेप्शनिस्ट बता रही थी कि इस मिशन में बहुत खतरा है। बाद में वो एडवेंचर की फोटो भी दिखाती है, जिन्हें देखकर लीना उन्हें पहचान लेती है, क्योंकि उनमें से कुछ एडवेंचर उसके टीचर भी थे, मतलब वो लोग जिन्होंने उसे एडवेंचर बनाने की ट्रेनिंग दी थी। वैसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें इस मिशन को पूरा करने के लिए एक खास मेंशन के पास जाना होगा, क्योंकि वो लोग वहीं डिसअपेयर हुए हैं। ये मेंशन एक बहुत पुराने एडवेंचर का, करीबन 30 साल पुराने एडवेंचर का, जो कि अभी जिंदा भी नहीं है। किसी को नहीं पता कि उसके पास कौन कौन सी पावर थी, लेकिन जो भी पावर्स थी उसने अपने इस मेंशन को मरने के बाद ऐसे ही खंडर बना छोड़ दिया, और अब वो इस हॉरर एपिसोड को बनाने में काम आ रहा है। खैर, इस मिशन में इन्हें उन लोगों को ढूंढना है जो कि गायब हुए थे, और साथ ही उनके गायब होने के रीजन के बारे में भी पता लगाना है। अभी लीना, जो कि पहले एस रैंक की टीम में रह चुकी है और लड़की होने के बाद भी उसके पास थोड़ा दिमाग है, इस कारण से वो सलाह देती है कि ये मिशन बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें ये मिशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर लाइट, मतलब वही बेवकूफ लड़का, इस मिशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो कहने लगता है कि हम इस मिशन के लिए जरूर जाएंगे, और वहाँ एला भी इस मिशन को लेकर एक्साइटेड थी, क्योंकि अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, और पैसे का मतलब पिज्जा। इस वजह से वो तुरंत ही कहने लगती है कि हमें अभी वहाँ के लिए चलना चाहिए। अभी रिसेप्शनिस्ट एला को देखकर हैरान थी। वो कहती है कि क्या ये छोटी बच्ची तुम्हारे साथ जाएगी। जिसके बाद लाइट इसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि एला के पास अपराइजिंग स्किल है, जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट और ज्यादा हैरान थी, क्योंकि एला जितनी एज के बच्चे फ्रूट्स कंज्यूम नहीं कर सकते। पर लाइट बताता है कि ये बस गलती थी और उसने गलती से फ्रूट खा लिया, लेकिन उसे इससे पावर मिल गई, मतलब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। खैर, इसके बाद ये सीधा उस मिशन के लिए निकल चुके थे, और बाकी आगे की चीजें हमने देख ली। ये उस ब्रिज के पास पहुंच चुके थे और अब उस मिशन की तरफ बढ़ रहे थे। अभी वहाँ का रास्ता जो था वो बहुत ही खतरनाक था, मतलब ऐसा हम कुछ कार्टून्स वगैरह में देख चुके हैं। बहुत ही पतली सड़कें थी और नीचे खाई थी। यहाँ रेंगते रेंगते जाते वक्त लाइट के मन में यही चल रहा था कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ये मेंशन एक एडवेंचर का था। वो अभी यही सोच रहा था कि क्या सच में एडवेंचर पैसा कमा पा रहे हैं। जिस पर लीना कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो खुद भी एक एस रैंक एडवेंचर थी, इसलिए वो ये चीज जानती है कि अगर वो अच्छी तरह से डेली मिशंस को कंप्लीट करते हैं तो कुछ हफ्तों में भी वो एक बड़ा सा मिशन क्रिएट कर सकती है, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकती है। लाइट ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था और साथ ही वो खुश भी था, क्योंकि उसका सपना है कि वो एक बड़ा सा घर बनाएगा, बिल्कुल मेरे एक दोस्त की तरह, जो कि अभी इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा है और कुछ देर बाद इस वीडियो को एडिट करेगा। खैर छोड़ो, अभी के लिए जब एला लाइट का ये सपना सुनती है तो वो कहती है कि उस घर में उसे एक कैंडी हाउस भी चाहिए। लाइट का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि जब एला ये बात कह रही थी तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो खाई में गिरने लगी, लेकिन ये दोनों बेवकूफ उसे बचाना चाहते थे, इसीलिए ये उसका हाथ पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ये भी गिरने लगते हैं और एला इन दोनों को ले डूबती है। मतलब ठीक है, नीचे पानी नहीं था, लेकिन वो कर तो यही रही थी, मतलब वो उन्हें मारने ही वाली थी। खैर, लाइट के पास पावर्स थी, इस वजह से वो अपनी तलवार निकालते हुए जमीन पर जोरदार स्लैश मारकर एक एयर कुशन तैयार करता है। मतलब वहाँ हवा इतनी ज्यादा तेजी से नीचे गई थी कि इन लोगों की स्पीड कम हो चुकी थी, जिससे ये सेफली लैंड कर जाते हैं। पर अभी भी नीचे कोहरा था और अचानक से ही इन्हें शैडोज
दिखने लगी थी। मतलब ये समझ गए थे कि इन्हें मॉन्स्टर ने घेर लिया है। अभी इस तरह की चीजें देखकर इंसान थोड़ा दिमाग से काम लेगा, लेकिन लाइट इंसान नहीं है, वो एक एनिमे कैरेक्टर है। उसने तो तलवार निकाल ली और सामने खड़े एक मॉन्स्टर को बीच में से काट दिया। खैर बाद में जब थोड़ी सी फॉग हटी तो इन्हें पता चलता है कि ये तो ह्यूमंस है, मगर कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो मरे हुए ह्यूमंस है, मतलब ये अनडेड्स है और इन्हें ही पिक्चर में लोग ज़ॉम्बी कहते हैं। अभी लीना कह रही थी कि अगर इन्होंने हमें बाइट कर लिया या फिर सीरियसली इंजर्ड किया तो हम भी शायद ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अभी लाइट यही सोच रहा था कि क्या उसने अपने साथी को खत्म कर दिया। तभी एला अपनी पावर से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों के पास अभी भी इनकी पावर्स है, मतलब सच में ये पहले एडवेंचर्स हुआ करते थे। अभी जैसे ये बात कंफर्म होती है तो लाइट और ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने सच में अपने एक साथी को खत्म कर दिया। खैर वो बेवकूफ अभी जब ये बात सोच रहा था तभी इतने में ही एक ज़ॉम्बी भी उस पर हमला करने लगता है, लेकिन लीना आगे जाकर उस ज़ॉम्बी को बीच में से काट देती है और कहती है कि वो बेवकूफ है, अभी लोग जिंदा नहीं है, इसका मतलब इन्हें मरना होगा वरना ये हमें इस तरह से ज़ॉम्बी बना देंगे। वैसे वहाँ पर अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे या यूं कह लो कि बहुत सारे एडवेंचर्स थे। इस कारण से ये लोग फैसला करते हैं कि ये पहले उस मेंशन की तरफ भागेंगे क्योंकि सिंपल सी बात थी, अगर ये मेन सोर्स को खत्म कर दे तो यहाँ इन ज़ॉम्बी से उलझ पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी ये जैसे ही मेंशन के गेट को खोलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अंदर तो कई सारे एडवेंचर्स हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं। खैर लीना ने उन्हें देखते ही उन पर हमला कर दिया था। लीना को पता है कि उनका जो हार्ट है वही उनकी कमजोरी है और अगर वहाँ हमला किया जाए तो उन्हें बीच से काटने जितना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस कारण से वो कई सारे ज़ॉम्बीज को कुछ ही सेकंड्स में मार देते हैं। लाइट अभी ये देखकर हैरान था, तभी एला अपनी अप्राइजिंग स्किल से बताती है कि लीना के पास जो स्वॉर्ड सेंट की स्किल है उसने उसे मास्टर कर लिया है। अभी लाइट कह रहा था कि स्वॉर्ड सेंट स्किल और स्वॉर्ड गॉड स्किल लगभग सेम ही है, बल्कि स्वॉर्ड गॉड स्किल स्वॉर्ड सेंट स्किल से थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है। पर लाइट ने लीना की तरह अपनी इस टेक्निक को अभी तक मास्टर नहीं किया है। खैर वो हाथ पर हाथ रखे इस तरह से खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए उसने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और सामने उस ज़ॉम्बीज़ पर हमला करने लगा था। वैसे अभी वो उन्हें खत्म कर रहा था कि तभी इतने में ही एक ज़ॉम्बी जो कि आर्मर पहने हुआ था वो यहाँ एला पर हमला करने लगता है। एला बेचारी उससे कैसे बचती, लेकिन इतने में ही लीना वहाँ आगे आकर अपनी तलवार को सीधा उस आर्मर के आर पार करते हुए उस ज़ॉम्बी के दिल में घुसा देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। लाइट ये चीज देखकर हैरान था क्योंकि लीना ने तलवार सीधा आर्मर के आर पार कर दी थी। पर लीना बताते है कि वो 3 महीने से एडवेंचर है और वो भी एक एस रैंक एडवेंचर, इसलिए कई सारे मिशंस में लड़ चुकी है, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वैसे लाइट मन में सोच रहा था कि उसे इस चीज का ध्यान रखना होगा क्योंकि एला के पास अपराइजिंग पावर है, वो इनकी तरह लड़ नहीं सकती, इसलिए उसका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। वैसे इन्हें खबर मिली थी कि यहाँ टोटल 18 एडवेंचर्स है, लेकिन इन्होंने अभी जितने ज़ॉम्बी से फाइट की वो 18 से कई गुना ज्यादा थे। अब वैसे तो इन्हें इस चीज का रीजन नहीं पता, लेकिन ये रीजन इन्हें आगे छानबीन करके ही पता चल सकता है, इसलिए तीनों यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे क्योंकि यहाँ इस एरिया के कई सारे ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं। वैसे अभी आगे बढ़ते वक्त ये उसी नोवेल एडवेंचर्स के फोटोग्राफ्स के सामने पहुंचते हैं जिसका ये मेंशन था। खैर वहाँ आने के बाद इन्हें और कई सारे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। अभी वो जो ज़ॉम्बीज थे हमला कर रहे थे, उनके बीच में कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज भी थे जो कि डेको की तरह हमला कर रहे थे, मतलब वो खुद को दाव लगाकर हमला कर रहे थे जिससे कि बाकी ज़ॉम्बीज को एडवांटेज मिल सके। सिंपल सी बात है कि इस चीज से ये साबित होता है कि इन ज़ॉम्बीज के पास भी दिमाग है। खैर कुछ देर बाद ये नोटिस करते हैं कि इन ज़ॉम्बीज को कोई कंट्रोल कर रहा है। वो एला ने कुछ थ्रेड्स नोटिस किए थे जो कि पीछे की तरफ से आ रहे हैं और उन ज़ॉम्बीज से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। एला ने ये चीज पहले ही बता दी थी कि ये जो थ्रेट है मतलब मैजिकल थ्रेड्स। खैर ये चीज जानने के बाद ये किसी तरह से उन ज़ॉम्बीज और उन थ्रेड्स को रोक कर आगे की तरफ बढ़ाते हैं और एक कमरे पर पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ा कमरा था और लकीली यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं था। अभी लाइट को नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, पर लीना बताते हैं कि ये डांस एरिया है। अब वो लोग डांस नहीं करने वाले, असल में वो थ्रेड्स इसी डायरेक्शन से आ रहे थे, इसलिए इन्होंने ये डायरेक्शन चुनी आगे बढ़ने के लिए। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि शॉकिंगली लाइट का नाम जानती थी। लाइट अभी एक लिविंग पर्सन को देखकर खुश था, लेकिन ये बात वो भी नहीं जानता कि लिविंग पर्सन ज़ॉम्बीज से बचा हुआ सर्वाइवर नहीं है। वैसे इस लड़की का नाम जतानिया है, ये सच में अजीब नाम है। खैर अभी जब ये अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू करती है तो एला अपनी अप्राइजल स्किल से पता लगाती है कि इस लड़की के पास नेक्रोमेंसी की पावर है, मतलब ये अपने मैजिक से डेड बॉडीज को कंट्रोल कर सकती है। खैर साथ ही कुछ स्प्लिट बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकती है और उनसे जो मर्जी चाहे वो करवा सकती है। लाइट और लीना दोनों ही इन पावर के बारे में सुनकर थोड़े से हैरान थे। खैर लाइट उस लड़की से कहने लगता है कि तुम हमारी मदद कर सकती हो इस मिशन को पूरा करने में, क्योंकि वो लड़की भी यहाँ एक सर्वाइवर है और यहाँ बहुत से लोग गायब
हुए हैं, लेकिन वो लड़की इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जतानिया बोलती है कि वो यहाँ सिर्फ फ्रूट मास्टर को खत्म करने के लिए आई है। फ्रूट मास्टर से उसका मतलब था लाइट से, मतलब वो लाइट को मारने के लिए आई है। लाइट को चीज समझ में नहीं आती, वो इसका कारण पूछता है, जिस पर जतानिया कहती है कि नहीं, वो कारण नहीं बता सकती, लेकिन उसे बस यही ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अभी जब वो ये सारी बात बता रही थी तभी उसने ब्लैक स्वान टीम का जो जिक्र किया, मतलब वो उसी टीम की मेंबर है या फिर शायद ऐसा भी है। लेकिन लीना स्वान और नेक्रोमेंसी वर्ड से बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ना ही उसने नेक्रोमेंसी पावर के बारे में पहले सुना है कि वो किस तरह के फ्रूट से मिलती है, और ना ही उसने ब्लैक स्वान टीम के बारे में सुना है। वैसे जतानिया फैसला करती है कि वो ज्यादा बात नहीं करेगी और सबसे पहले अपना मिशन पूरा करेगी। उसके मिशन में उसे लाइट को खत्म करना है। उसे लीना या एला से ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए वो उनकी तरफ बहुत सारे पावरफुल ज़ॉम्बीज को भेज देती है, जिससे वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अभी लीना की तरफ जो 2 ज़ॉम्बीज बढ़ रहे थे, इनके पास पावर्स है। एला यहाँ लीना को उनकी पावर के बारे में बता रही थी, जिससे लीना को थोड़ी सी मदद मिल जाती है। लेकिन जब ये चीज जतानिया देखती है कि वो एला पर हमला करने के लिए भी कुछ ज़ॉम्बीज को भेज देती है। खैर लाइट ने सही समय पर आगे आकर एला को बचा लिया था। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि लीना जो कि अभी उस ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी, मतलब वो दोनों स्किल वाले ज़ॉम्बीज, तभी लीना को उनके चेहरे देखकर याद आ जाते हैं कि ये दोनों वही है जिन्होंने लीना की मदद की थी। असल में जब लीना नई नई एडवेंचर बनी थी तो यही वो दोनों थे जिसने लीना को इंस्ट्रक्शन दिए थे, और इसी वजह से लीना इन्हें अपना टीचर मानती थी। खैर अभी वो उनसे लड़ रही है और वो जानती है कि उसे खत्म करना होगा। खैर वो इन्हें मार तो नहीं सकती, इसलिए वो ऊपर लगे हुए थ्रेड्स को काट देती है। जैसी वो थ्रेड्स कटती है तो वो डेड बॉडीज काम करना बंद कर देती है, और उसी समय लीना को उन दोनों पर्संस की स्पिरिट दिखाई देती है। वो दोनों अभी लीना से थैंक यू कह रहे थे और ये समझा रहे थे कि वो अगर मारती है तो इस चीज में कोई गलत बात नहीं है, और वैसे भी वो आजाद होना चाहते हैं, और आजाद होने के लिए उन्हें पूरी तरह से मरना होगा। ये सुनकर लीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन सभी को आजाद करने का फैसला करते हुए अपने दोनों टीचर्स को खत्म कर देती है। खैर ये चीज अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। इस तरफ हम लाइट को देखते हैं जो कि अभी एला को बचाते हुए उन ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा था, लेकिन इन ज़ॉम्बीज की गिनती सच में बहुत ज्यादा है, और ये चीज लाइट भी जानता है कि वो इनसे इस तरह से लड़ते ही नहीं रह सकता। अभी उसे लग रहा था कि शायद जतानिया अनडेड्स को क्रिएट भी कर सकती है, लेकिन जब वो एला इस बारे में बात करता है तो एला अपराइजिंग स्किल की मदद से देखकर बताती है कि नहीं, जतानिया अनडेड्स क्रिएट नहीं कर सकती। जो डेड पीपल्स है वो सिर्फ उनकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। ये सुनकर लाइट हैरान था, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी खंडर वगैरह नहीं है, मतलब आसपास कहीं भी शमशान घाट नहीं है जहाँ डेड बॉडीज मिल सके जिनसे वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज क्रिएट कर सके। मतलब इस चीज का उन्हें नहीं पता कि आखिर ये ज़ॉम्बीज आ कहां से रहे हैं, मतलब जतानिया के पास इतनी सारी डेड बॉडीज आई कहां से। खैर जतानिया जब ये बात सुनती है तो वो लाइट की तारीफ करते हुए कहती है कि लाइट एक पावरफुल एडवेंचर होने के साथ साथ एक डीप थिंकर भी है, लेकिन अभी ये चीज उसकी मदद नहीं करने वाली। इतना कहते हुए वो हमला करने लगी थी, जिस दौरान लाइट एला से कहता है कि वो इस तरह से इन ज़ॉम्बीज को एक एक करके नहीं लड़ सकता, इसलिए वो उसके कंधे पर चढ़कर एला ने तुरंत ही बात मान ली थी। खैर तभी सीन चेंज होकर वहाँ उस होली सिस्टर के पास आता है जिसने इन्हें इस मिशन के लिए भेजा था। वो अभी एक मिरर में देखते हुए अपने साथी को बता रही थी कि उसे फ्यूचर दिख रहा है। फ्यूचर में वो मून को देख पा रही है जिसे एक डार्क शैडो ने कवर कर लिया है। वो कहती है कि बहुत ही जल्दी एक ऐसा खतरा आने वाला है जिससे पावरफुल से पावरफुल एडवेंचर्स भी बच नहीं पाएंगे। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ लाइट और एला पर आ गया था। एला अभी लाइट के कंधे पर थी। लाइट अचानक से ही जंप करते हुए ऊपर लगे हुए एक झूमर, मतलब सजावट का जो आइटम्स होते हैं जो कि सीलिंग पर लगे होते हैं, उसके ऊपर चढ़ गया था। लाइट ने अभी उसे हाथ से पकड़ रखा था जिससे लाइट को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया जिससे कि एला अपने अपराइजिंग स्किल से आसपास के माहौल से ये चीज पता लगा सके कि आखिर ये ज़ॉम्बीज आ कहां से रहे हैं। अभी लाइट को प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि वो एला का वेट नहीं उठा पा रहा। एला माफी मांगते हुए कहती है कि उसे इतना पिज्जा नहीं खाना चाहिए, पर लाइट कहता है कि ये समय इस तरह की बातें करने का नहीं है। वैसे अभी एला जब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास देख ही रही थी, तभी उसे ये चीज पता चलती है कि जतानिया इस तरह की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके पास सिर्फ नेक्रोमेंसी की पावर है, मतलब वो स्पिरिट बीस्ट के डेड बॉडीज को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो उन्हें समन नहीं कर सकती। उसी दौरान उसकी नजर वहाँ नीचे खड़े एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो कि उन्हीं अनडेड में से एक है। वो अभी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन किसी पर हमला नहीं कर रहा। जब एला उसकी पावर को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी समनिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा है। समनिंग पावर से किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को समन किया जा सकता है, और अभी वो वैसा ही कर रहा है। और अभी वैसे तो ये बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन जब लाइट का ध्यान इस तरफ गया तो लाइट तुरंत ही पहचान गया कि असल में वही नोबल है जिसके मेंशन में ये लोग हैं। खैर वो नोबल मारा जा चुका है और अभी उसकी बॉडी को जतानिया कंट्रोल कर रही है, पर अभी भी एक और क्वेश्चन था कि जो नोबल है ये सिर्फ मॉन्स्टर को समन कर सकता है या फिर पावरफुल स्पिरिट को डेड बॉडीज को समन करना समनिंग स्किल में नहीं आता। अभी इसी चीज का जवाब एला को नहीं पता था, लेकिन अचानक ही उसे कुछ महसूस हुआ और
जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो वहाँ उसे एक ग्रिम रीपर दिखाई दिया। इस वर्ल्ड में ग्रिम रीपर एक मॉन्स्टर या फिर यूं कह लो कि एक पावरफुल बीस्ट की तरह है जिसे समन किया जा सकता है। और यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो चुके थे। लाइट समझ चुका था कि जो नोबल था उसने उस मॉन्स्टर को समन किया, खुद से नहीं बल्कि ऐसा जतानिया करवा रहा है। उस मॉन्स्टर को वहाँ समन करवाया। उस मॉन्स्टर के थ्रू उसने अनडेड्स क्रिएट किए। अगर तुम्हें समझ न आया हो तो इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जो ग्रिम रिपर है इसके पास जो वेपन है ये अगर किसी भी ह्यूमंस की बॉडी को टच हो जाए तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। ग्रिम रिपर का यही काम होता है, वो लोगों की जान लेते हैं। तो बस यही रीजन था कि यहाँ पर जो एडवेंचर्स आ रहे थे उसे भी शायद इसी ग्रिम रिपर ने खत्म किया और वो भी अनडेड बन गए जिन्हें जितानिया कंट्रोल कर सकती है। खैर इतने सारे एडवेंचर्स का यहाँ होना थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 18 एडवेंचर्स आए थे और जब जितानिया ये देखती है कि लाइट और एला को पता चल चुका है कि सीक्रेट क्या है तो वो फैसला करते कि वो थोड़ी सी और जानकारी उन्हें देगी। वैसे यहाँ ग्रिम रिपर ने लाइट और एला पर हमला किया था जिसे उन्होंने डोज कर लिया। खैर नीचे आने के बाद यहाँ जितानिया लाइट से कह रही थी कि उसने अभी तक सिर्फ अच्छे लोगों को देखा है, वो बुरे लोगों से नहीं मिली, इसलिए उसे इस दुनिया की असलियत नहीं पता थी। साथ ही वो लीना की बात भी सुन चुकी है। लीना ने ना ही नेक्रोमेंसी के बारे में सुना है और ना ही ब्लैक स्वाइन टीम के बारे में। इसी बात पर जोर देते हुए जितानिया बताती है कि नेक्रोमेंसी ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी खतरनाक पावर एग्जिस्ट करती है जो कि कुछ लकी एडवेंचर्स को ही मिल पाती है। उन्हीं में से एक था ये नोबल आदमी जिसे समनिंग स्किल मिली, क्योंकि समनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो बहुत पावरफुल स्किल मानी जाती है जो कि नॉर्मल एडवेंचर्स के पास नहीं होती। खैर ये स्किल उन्हें ताकतवर तो बनाती है लेकिन यही वो स्किल होती है जिसकी वजह से लोग उन्हें हेट करने लग जाते हैं। जब नोबल यंग था मतलब नया नया एडवेंचर बना था तो पूरा टाउन या यूं कह लो कि पूरा किंगडम इसकी पावर से बहुत ज्यादा खुश था। आखिर वो खुश क्यों नहीं होते, क्योंकि जितना भी बड़ा खतरा हो ये नोबल उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो पावर थी इससे वो किसी भी खतरनाक मॉन्स्टर को समन कर उसका इस्तेमाल कर सकता था बाकियों की जान बचाने के लिए। खैर ये पावर पॉजिटिवली अच्छी थी लेकिन नेगेटिवली देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक पावर थी। सभी को लगा कि अगर किसी दिन ये नोबल पागल हो गया मतलब किसी कारण से ये उनसे बदला लेने चाहा तो ये किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को समन करेगा और उनके किंगडम में छोड़ देगा और वो लोग मारे जाएंगे। मतलब ये भी वजह डर रहे थे जिसके कारण लोगों ने फैसला किया कि वो इस नोबल को नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि किसी के पास भी इतनी खतरनाक पावर हो, इसी वजह से वो नोबल से चिढ़ने लगे और इसी कारण से नोबल ने फैसला किया कि वो किंगडम छोड़कर अपने इस मिशन में आकर रहेगा और यहाँ आकर अकेले रहने लगा। खैर वो लोग तभी भी नहीं माने और इन्होंने इस नोबल को खत्म करने के लिए कुछ असासिन को भेजा। यहाँ मैं उस किंगडम के लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब स्पेशली ये मिशन चलाए गए कि इस नोबल को खत्म किया जाए। मतलब जो पहले टीम्स आई थी उनमें से कुछ लोग असासिन भी थे। लाइट ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसका हैरान होना सही था क्योंकि अभी रिसेंटली जो टीम यहाँ पर भेजी गई थी उस टीम की तरफ से ये रिपोर्ट मिली थी कि वो टीम यहाँ पर कुछ रिसर्च के लिए आ रही है, लेकिन असल में रीजन वही नहीं था। नोबल ने भी खुद की जान बचाने के लिए इस सोल रिपर को समन किया था और बाद में इसी से वो अपनी जान बचाता था। अभी जितानिया उसे कंट्रोल कर रही थी और आगे की ये जो बात है ये अभी हमें उतने अच्छे से नहीं पता, लेकिन बस बात ये थी कि वो नोबल विलेन नहीं था, उसे विलेन बनाया गया। खैर लाइट ये चीज सुनकर सच में बहुत हैरान है। वैसे अब जितानिया फैसला करती है कि वो और ज्यादा बात नहीं करेगी और हमला करेगी। वो हमला करने लगी थी। इधर लाइट जिसने मन में अभी यही बात चल रही थी कि वो एक फ्रूट मास्टर है, मतलब उसने 2 फ्रूट खा लिया लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये चीज बाकियों को पता चलती है तो वो उसे भी खतरनाक मानेंगे क्योंकि लाइट समझ चुका है कि वो जितने ज्यादा फ्रूट खा लेगा उसे कुछ नहीं होगा और उसे अनलिमिटेड पावर्स मिल जाएंगी। उसके दिमाग में अभी यही चल रहा था कि जब लोगों को ये बात सब पता चलेगी तो शायद उसे भी इस नोबल की तरह अपने किंगडम को छोड़कर भागना होगा। खैर अगले ही पल उसे याद आता है कि अभी उसे एला को प्रोटेक्ट करना है और यही चीज जरूरी है। यही सोचते हुए वो उन ज़ॉम्बीज़ के हमलों से बचने लगा था। वैसे बचने के साथ साथ लाइट अभी अटैक्स करने पर भी फोकस कर रहा था। खैर तभी एला कहती है कि उसने एक ऐसी चीज नोटिस की। असल में उसने नोटिस किया कि जितानिया जो कि अपनी नेक्रोमेंसी की पावर से उन अनडेड्स को कंट्रोल कर रही है, वो एक टाइम पर सभी को अलग अलग इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। मतलब इन अनडेड्स को वो अपने मैजिकल थ्रेड्स की मदद से कंट्रोल करती है, इसलिए वो अनडेड सेम अटैक तब तक करते रहेंगे जब तक कि जितानिया उन्हें अलग किसी अटैक की कमांड ना दे दे। ये चीज एक पॉजिटिव चीज भी थी लाइट के लिए, क्योंकि इसका मतलब यही है कि जितानिया स्पेसिफिक हमले नहीं कर सकती क्योंकि हर तरह अपना दिमाग नहीं चला पाएगी। यही सोचते हुए लाइट अपने पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला करते हुए हवा में आ जाता है। इसे देखते हुए जितानिया समझ चुकी थी कि अगर लाइट ये हमला करेगा तो शायद वो हार जाएगी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी आर्मी को लाइट की तरफ भेजकर हमला करने लगती है। लेकिन अचानक ही लाइट रुक कर कहता है कि वो तो उस पर हमला कर ही नहीं रहा। इस चीज से जितानिया समझ चुकी थी। खैर उसे देर हो गई क्योंकि असल में लाइट सिर्फ लीना को ये मौका दे रहा था कि वो वहां पहुंचकर जितानिया पर हमला कर पाए। वैसे तो उसके हमले से बचने के लिए अभी जितानिया अपनी आर्मी को अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन उसने देर कर दी क्योंकि लीना ने तब तक हमला कर दिया था। वैसे
वैसे एलिना चाहती तो जतानिया पर हमला कर उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन वो जतानिया को खत्म नहीं करना चाहती क्योंकि उसके पास सवालों का एक पहाड़ और वो जतानिया से उन सभी सवालों की जवाब चाहती है। इसलिए उसने सिर्फ अभी उस ग्रिम रिपर मॉन्स्टर को खत्म किया जिससे ये लड़ाइयाँ हो रही है कम से कम वो रुक जाए। वो मॉन्स्टर भी मारा जा चुका था। इतने में ही वहाँ दूसरी तरफ लाइट ने भी उस नोबल पर हमला कर दिया था। अभी जब वो नोबल मरता है तो मरते मरते एक मैसेज लाइट के पास छोड़ कर जाता है। वो कहता है कि मेरे पास सच में बहुत पावरफुल पावर्स थी, लेकिन अंत में मैं इन पावर से नफरत करने लगा। तुम्हारे पास भी पावर है और शायद अंत में तुम भी इन्हें हेट करने लगोगे। खैर लाइट प्रॉमिस करता है कि उसकी हालत कभी ऐसी नहीं होगी। वैसे उसी दौरान हम देखते हैं कि अभी चेतानिया किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी, जो देखकर लीना हैरानी से लाइट को आवाज लगाती है। वो लाइट को सामने से हटने का कह रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यह हमला लाइट की तरफ जाएगा, लेकिन फिर चेतानिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो कुछ और ज्यादा खतरनाक करने का विचार में थी। वो अभी अपनी पावर उस नोबल के साथ शेयर कर रही थी जो कि मरने ही वाला है, जिससे कि वो मरते मरते अपने फाइनल बीस्ट को समन कर दे जो कि लाइट को खत्म कर पाए। अभी पावर लेने के बाद उस नोबल ने एक फॉर्मेशन क्रिएट किया जिससे एक मॉन्स्टर निकल रहा था। इस मॉन्स्टर को समन करने के लिए उस नोबल ने बाकी सारे जो अंडर्स थे उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया और मरते हुए उसने फाइनली एक बहुत बड़ा अजीब सा एक बहुत बड़े ड्रैगन को वहाँ समन कर दिया। ये सच में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर था। अभी जतानिया ने भी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी कि सच में वो नोबल इतने खतरनाक मॉन्स्टर को समन कर पाएगा। वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक था कि उसने अपनी पूंछ से सबसे पहले जतानिया को दूर फेंका। इधर एला अपनी अपराइजिंग पावर से चक्कर उन्हें बताती है कि एक विकेड ड्रैगन है। विकेड ड्रैगन के बारे में लीना ने सुना तो था लेकिन कभी उसने देखा नहीं। उसे बस ये पता है कि ये बहुत ही पावरफुल ड्रैगन होता है, कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इससे एक एस रैंक की टीम भी नहीं लड़ सकती। अभी लाइट बोल रहा था कि अगर हम मिलकर फाइट करें तो शायद इसे हरा सकते हैं, लेकिन एला सलाह देती है कि नहीं, ये बहुत ही बड़ी गलती होगी क्योंकि विकेड ड्रैगन उनके स्लैश टाइप अटैक और साथ ही सॉर्ड टाइप अटैक को आराम से सह सकता है। उसे इन अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा और देखा जाए तो उनके पास इन दोनों अटैक के अलावा और कोई भी पावर्स नहीं है। खैर लाइट को अभी भी लगता है कि सच में वो कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास सॉर्ड गॉड स्किल है और उसने उस गॉड वर्ड को थोड़ा ज्यादा ही सीरियस ले लिया। इसलिए वो छलांग लगाते हुए डीमन स्लैश नाम की टेक्निक को जोर से चिल्लाकर उसका इस्तेमाल करता है। वो यहाँ उस विकेड ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन इससे विकेड ड्रैगन को कुछ नहीं होता और उसी की तलवार टूट जाती है। वो अपनी तलवार आधी करवा कर वापस यहाँ लीना और एला के पास आ चुका था। अब उसके हिसाब से भी इन्हें यहाँ से भागना होगा। खैर वो नॉर्मल भी नहीं भाग सकते क्योंकि अगर इन्होंने भागने की कोशिश की तो विकेड ड्रैगन हमला कर उन्हें खत्म कर देगा। अभी सिंपल सी बात थी कि इन्हें एक प्लान की जरूरत है और ऐसे प्लान जिससे कि ये सभी जिंदा बच सके। खैर लीना तो ये कह रही थी कि वो यहाँ रुकेगी, इतने में ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन इतने में ही एला अपने पास से एक स्किल्ड फ्रूट निकालती है। वो ही अपने साथ लेकर आई थी क्योंकि उसे लगा ये काम आएगा। तभी हम वहाँ जतानिया को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ी हुई है। वो उस नोबल की तारीफ कर रही थी ये कहते हुए कि सच में तुमने इस दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को समन किया है, काश तुम जिंदा होते ये चीज देखने के लिए। खैर अभी वो इस हालत में नहीं है कि उठकर उस मॉन्स्टर की मदद कर पाए और शायद उस मॉन्स्टर को भी उसकी मदद की जरूरत नहीं। असल में जतानिया नेक्रोमेंसी की पावर से मॉन्स्टर या स्पिरिट बीस्ट्स को कंट्रोल तो कर सकती है, लेकिन ये मॉन्स्टर सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि जतानिया इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो फैसला करती है कि वो वहीं जमीन पर पड़ी रहेगी। खैर इतने में ही वहाँ एक मिस्टीरियस मैन आता है जो कि जतानिया को अपने साथ ले जाता है। शायद ये भी ब्लैक स्वॉन टीम का ही मेंबर होगा। खैर इस तरफ हम वापस लाइट, एला और लीना के पास आते हैं जिस पर उस विकेड ड्रैगन ने फिर से हमला कर दिया, लेकिन सही समय पर लीना ने लाइट और एला को बचा लिया। यहाँ अभी लाइट ने फैसला लिया था कि उसे वो स्किल फ्रूट खाना होगा, लेकिन लीना कहती है कि अगर तुमने एक और स्किल फ्रूट खाया तो तुम शायद मारे जाओ। पर लाइट कहता है कि नहीं, उसकी बॉडी स्किल फ्रूट वाले पॉइजन से इम्यून है, मतलब उसे उनसे कुछ नहीं होगा और वैसे भी यहाँ से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए उस फ्रूट को खाकर चेक करना ही होगा। लीना के हिसाब से उस फ्रूट में बेकार स्किल भी मिल सकती है, इसका मतलब वो और खतरे में पड़ सकता है क्योंकि अगर ऐसी कोई स्किल मिल गई जो कि सॉर्ड गॉड स्किल की पावर को कम कर रही हो तो ये तो और ज्यादा नुकसान वाली बात है। लेकिन फिर भी लाइट के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो उस फ्रूट को खा लेता है, जिसके बाद अचानक से फिर से उसकी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, मतलब उसे पावर मिलने लगती है। खैर तभी उस विकेड ड्रैगन ने फिर से हमला कर दिया था, लेकिन लीना सही समय पर उसके अटैक को रोक लेती है, वरना ये लोग पहले ही मारे जाते। वैसे वहाँ लाइट की बॉडी से एनर्जी निकल रही थी, जिसके बाद लाइट जैसे ही थोड़ा सा होश में आता है तो वो एला से कहता है कि वो अपराइजिंग पावर से चेक कर बताए कि लाइट को कौन सी स्किल मिली है, जिस पर एला चेक कर बताती है कि लाइट को बग रेसिस्टेंस स्किल मिलती है, मतलब कीड़े मकोड़े से दूर रहेंगे। अभी लाइट वैसे तो ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास वो मूंगफली जैसा दिमाग है। उसके अंदर ये बात जरूर फिट है कि एक ड्रैगन एक बग नहीं होता और ये चीज वो पहले
एला से कंफर्म भी करवा लेता है। एला कहती है कि तुमने सही कहा, एक ड्रैगन एक बग नहीं होता, मतलब ये स्किल उनके किसी काम की नहीं है। वैसे वो लीना जो कि अभी उस वीक ड्रैगन से लड़ रही थी, वो उन्हें सलाह देती है कि वो और कुछ देर लड़ेगी, बस ये लोग यहाँ से किसी तरह से निकल जाए। पर ये दोनों अभी भी अपनी फालतू चीज में लगे हुए थे। अभी लाइट को आइडिया आता है कि वो दो स्किल फ्रूट अगर एक साथ खाए तो शायद उसे कोई पावर मिल जाए, क्योंकि उनमें चांसेस ज्यादा होंगे। खैर ये चीज खतरनाक हो सकती थी, लेकिन फिर भी मरने से तो कम ही खतरनाक होगी, इसलिए एला ने यहाँ दो स्किल फ्रूट लाइट को दे दिए थे। लाइट तुरंत ही उन्हें खाता है। पहले स्किल फ्रूट से उसे पावर मिलती है कि कैट उसे पसंद करने लगेगी। ये पावर एला को चाहिए थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कैट उसे पसंद करे। कभी ये सब बातों का वक्त नहीं था। वैसे कुछ दूसरा स्किल फ्रूट था, उससे लाइट को पावर मिली कि उसका वेपन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब वो टूटेगा नहीं। सिंपल बोले तो ये वेपन ड्यूरेबिलिटी स्किल थी। खैर ये पावर काश लाइट को पहले मिली होती, क्योंकि वो पहले ही अपनी तलवार तोड़वा चुका है। वैसे अभी दर्द होना बाकी था। लाइट को अचानक से बॉडी पेन होने लग जाता है, और इस बार ये जो बॉडी पेन था ये बहुत ही ज्यादा था। लाइट समझ गया था कि उसने दो फ्रूट एक साथ खाए, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और पहले वाले फ्रूट का पॉइजन कम नहीं हुआ था, और अब और ज्यादा पॉइजन उसकी बॉडी में फैल गया। लाइट सोचता है कि अगर वो एक और फ्रूट खाएगा और उसे कम पावर ना मिले तो इनका यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगले फ्रूट के पॉइजन से फिर लाइट अपनी जगह नहीं हिल सकता। ये चीज लाइट ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर ली थी। खैर शायद उसे फ्रूट तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लीना की हालत खराब है। अभी वो उस वीक ड्रैगन के हमलों को डोज कर रही थी। इसी दौरान वो खुद का हमला करती है और खुद की तलवार तोड़वा लेती है। अभी वो ड्रैगन अचानक ही लीना पर हमला करता है, जिससे लीना वहाँ से दूर फेंक चुकी थी। वैसे वो ड्रैगन भी बहुत समझदार है, वो एक एक टारगेट को खत्म करना चाहता है। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो सबसे पहले अब वो लीना को ही मारेगा। वैसे लाइट ने ये चीज देख ली थी और समझ चुका था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, उसे वो तीसरा फ्रूट खाना ही होगा। यही सोचते हुए लाइट उस तीसरे फ्रूट को खाता है और अचानक से उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं कि वहाँ वो ड्रैगन फाइनल अटैक कर लीना को खत्म करने वाला था कि तभी अचानक उसकी तरफ कोई पत्थर फेंकता है। ये कोई और नहीं बल्कि असल में लाइट ही है, जिसने उस ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो ड्रैगन अभी जैसे ही लाइट की तरफ मुड़ा तो इन्होंने लाइट को बचा लिया। यहाँ लाइट लीना से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। अभी जब एला लाइट की पावर को अप्राइजिंग स्किल से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लाइट को असली पिक्सी की पावर मिली है। अभी पिक्सी का मतलब शायद फेरी से होता होगा, क्योंकि लाइट के सामने एक स्प्लिट फेरी थी जो कि एक स्लीपिंग पाउडर टाइप की एनर्जी रिलीज करती है, जिससे सामने वाला बीस्ट आराम से सो जाए। ये पावर देखा जाए तो यूजफुल थी। लाइट इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन इस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हो रहा था। लाइट समझ चुका था कि शायद उसका रेडियस कम है। वहाँ एला भी अब अपनी पावर से थोड़ा और चेक करने की कोशिश करती है, तो उसे भी ये चीज समझ आ जाती है कि जो स्लीप पिक्सी है वो उस ड्रैगन के फेस तक अपनी एनर्जी को नहीं पहुंचा पा रही। उसका जो एनर्जी पाउडर था वो सिर्फ 3 मीटर की दूरी तक था। देखा जाए तो ये बहुत कम रेडियस है, मतलब इन्हें सच में उस ड्रैगन के मुंह के बिल्कुल नजदीक जाना होगा। क्या लाइट उसी दौरान अपनी टूटी हुई तलवार के उस टुकड़े को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। लाइट ने उस टुकड़े को उठा लिया था। अब ये चीज यहाँ लीना और एला को समझ में आ गई थी, पर लाइट बताता है कि वो स्वॉर्ड गॉड है, मतलब वो अपने हाथ में किसी भी चीज को लेकर उसे स्वॉर्ड गॉड स्किल से कनेक्ट कर सकता है। साथ ही अभी भी उसने वेपन ड्यूरेबिलिटी एबिलिटी भी मिली है, जिसके कारण वो इसे अनब्रेकेबल बना सकता है। ऐसे ही करते हुए उसने इन दो पावर्स को कंबाइन किया और सीधा उस तलवार के टुकड़े को ऊपर सीलिंग की तरफ दे मारा, जिससे सीलिंग टूटने लगी थी। मतलब बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे। उन्हीं पत्थर का फायदा उठाते हुए लाइट छलांग लगाकर उनके ऊपर जंप करते हुए सीधा ड्रैगन के फेस पे आ जाता है। ये डिस्टेंस 3 मीटर से बहुत ही कम हो चुकी थी, मतलब लाइट अब अपनी स्लीप पिक्सी का इस्तेमाल कर सकता है। सेम यहाँ वो सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो पाउडर ड्रैगन की नाक में चला जाता है और अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ता है। लाइट ये चीज देखकर बहुत ही खुश था और बाकी वो दोनों भी खुश थे। लाइट उनसे कहता है कि हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। अभी निकलने से पहले लीना ने जमीन पर पड़ी हुई एक चीज उठा ली थी, जिसके बारे में शायद हमें आगे पता चले। अभी के लिए ये उस मेंशन से बाहर निकल आए थे। वैसे लाइट का जो वो अटैक था वो सच में खतरनाक था। उस अटैक के कारण वो पूरा मेंशन गिर चुका है। खैर ये लोग तो बाहर निकल आए थे, इसीलिए इनकी जान बच गई। ये घोड़े पर बैठकर और सीधा अपने किंगडम की तरफ लौटने लगते हैं। अभी रास्ते में लाइट को थोड़ा सा अजीब महसूस जरूर हो रहा था, लेकिन वो खुद से कहता है कि अभी नहीं, पहले मुझे इन दोनों को सेफली किंगडम तक पहुंचाना होगा। वहाँ किंगडम का मेन गेट जैसे ये लोग पहुंचकर ओपन करवाते हैं, वो लाइट, एला और लीना को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उन्होंने लाइट की बहुत मदद की और वो मिलकर ही इस मिशन को पूरा कर पाए। अचानक ही इतना कहकर लाइट बेहोश हो गया था और जमीन पर गिर पड़ा था। अभी लाइट की सांसें तो चल रही थी, बस वो होश में नहीं है। ये चीज देखकर लीना और एला को उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है। खैर तभी सीन चेंज होकर वहाँ होली सिस्टर के पास
पास आता है जहाँ वो मिस्टीरियस मैन जितानिया को लेकर पहुंच चुका था। सिंपल सी बात है कि जो कुछ भी किया वो उस होली सिस्टर ने किया था। वो लाइट को खत्म करना चाहती थी और अभी होली सिस्टर उस मिस्टीरियस मैन से पूछती है कि उसका लाइट के बारे में क्या सोचना है, जिस पर वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि वो लाइट की पावर से सरप्राइज क्योंकि उसने सुना है कि लाइट ने वीकेड ड्रैगन को हरा दिया। खैर उसके हिसाब से लाइट ब्लैक स्वान के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला गया था। खैर होली सिस्टर लाइट की बढ़ती हुई पावर से बहुत ज्यादा हैरान है, लेकिन वो कह रही थी कि अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि लाइट की जल्दी उससे मीटिंग होने वाली है। अभी उससे किससे है ये चीज हमें नहीं बताई जाती क्योंकि ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है तो इसका अगला पार्ट जरूर बनाएंगे।